वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो उसके लिए बिहार में हवा बदलना कौन सी बड़ी बात है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और इसके दौरान महिलाओं का जो भारी हुजूम देखने को मिला, हर वोटिंग बूथ पर महिलाएं खूब सक्रिय रहीं, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। लेकिन इस हुजूम का झुकाव किस तरफ देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बिहार चुनाव में सारी पार्टियां महिलाओं की रणनीति कर रही हैं। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि 2020 अपने आप को फिर से दोहरा रहा है या ये बदलाव की आहट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। बिहार में भारी मात्रा में हुए मतदान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ युवा भी इस बार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वापस से हवा बन रही है आरजेडी की। लेकिन ठीक यही समीकरण 2020 में भी बना था और ऐसा लग रहा है कि 2020 अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। 2020 में एक कहावत काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी कि मकई की रोटी तावा पे, एनडीए उड़ गई हवा में। जब वोटिंग खत्म हुई और रिजल्ट आने बाकी थे तब, लेकिन जब रिजल्ट आए और एनडीए की जीत हुई तो यह कहावत उल्टी पड़ गई कि मकई की रोटी तावा पे, आरजेडी उड़ गई हवा में। अब इस कहावत को बदलने की शक्ति थी सिर्फ शक्ति में, यानी कि नारायणी में, महिलाओं में। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी बार सन 1990 में और 2000 में 61% वोटिंग हुई थी और उसके बाद अब 2025 में पहले चरण के मतदान में टोटल 3.75 करोड़ मतदाता वोटर थे, जिसमें से 64.69% वोटरों ने मतदान किया है। मिले आंकड़ों के अनुसार इस बार करीब 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने मतदान किया। इसमें खास बात यह है कि इनमें से वोट प्रतिशत पुरुषों और महिलाओं का बिल्कुल बराबर रहा, यानी 1.22 करोड़ पुरुषों ने अगर वोट किया और 1.22 करोड़ ही महिलाओं ने भी वोट किया। हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 25 लाख पुरुष वोटर बढ़े हैं। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं और पुरुषों के रेशियो की, तो जहां पुरुष करीब 54% हैं, वहीं बिहार में महिलाएं 46% हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि इस बार महिला वोटर निर्णायक साबित हो रही हैं। क्या महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आई हैं या फिर महागठबंधन के साथ? इसके तमाम कारणों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं एनडीए के साथ। नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान एक सुशासन बाबू के रूप में रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराध और जातिगत राजनीति से परे प्रशासनिक स्थिरता का चेहरा बनने की कोशिश की। 2 दशकों से अधिक समय में उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया और सड़क, शिक्षा और सुरक्षा पर फोकस रखा। यही वजह है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाता उन्हें भरोसेमंद प्रशासक मानते हैं। विपक्ष जहां उन्हें थके हुए नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं जनता के एक तबके में उनकी अनुभवी और स्थिर सरकार की छवि अब भी कायम है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की 10,000 रुपए वाली योजना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। ज्यादातर जगहों पर 10 में से 8 से 9 महिलाओं ने यह बताया कि उन्हें पहली किश्त मिल चुकी है और दूसरी किश्त का इंतजार वो कर रही हैं। इस योजना ने महिलाओं में नीतीश सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाया है और ये सिर्फ पैसों का लाभ नहीं है, बल्कि मान, सम्मान और पहचान का प्रतीक बन गई है। यही कारण है कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें सिर्फ मतदान नहीं, बल्कि एक कृतज्ञता का प्रदर्शन भी दिखा रही हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर विश्वास। एनडीए का सबसे बड़ा चुनावी संदेश रहा है डबल इंजन की सरकार, यानी दोहरा विकास। पीएम मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के स्थानीय प्रशासनिक अनुभव का जो मेल है, ये एनडीए की ताकत बनकर उभर रहा है। ग्रामीण से शहरी इलाकों तक मतदाता ये मान रहे हैं कि दिल्ली और पटना की एक जैसी सरकार होने से योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होता है। मोदी नीतीश की जोड़ी पर यह भरोसा ही है कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को लेकर पॉजिटिव लहर महसूस की जा रही है। जंगल राज का मुद्दा महिलाओं के वोट में तब्दील हुआ। जंगल राज का डर अब भी बिहार की राजनीति में जिंदा है, खासकर महिलाओं के बीच। कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने खुलकर कहा है कि वो दिन नहीं लौटने देना चाहती।
जब शाम के बाद घरों से निकलना मुश्किल होता था। भाजपा और जेडीयू ने इसी भावनात्मक पहलू को चुनावी रणनीति में जोड़ा। जंगलराज नहीं, सुशासन चाहिए, ये लाइन अब महिलाओं के वोट में तब्दील होती नजर आ रही है। महिलाओं का ये शांत लेकिन निर्णायक वोट बैंक इस चुनाव में सत्ता की दिशा तय कर सकता है। नशाबंदी के समर्थन में महिलाओं की भूमिका। शराबबंदी को लेकर महिलाओं का समर्थन अब भी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। भले ही विपक्ष ने हाल ही के महीनों में शराबबंदी नीति पर सवाल भी उठाए हों या इसे हटाने की बात कही हो, लेकिन गांव देहात की महिलाओं का बड़ा वर्ग अब भी इसे अपने जीवन का सुधार मानता है। उनका मानना है कि इस कानून से घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह में कमी आई है। इसीलिए शराबबंदी पर विपक्षी हमले महिलाओं के बीच उल्टा असर डाल रहे हैं और वो पहले से ज्यादा मजबूती से नीतीश सरकार के साथ अब खड़ी नजर आ रही हैं। तो ये रहा एनडीए का असर। अब बात करते हैं महागठबंधन के चुनावी वादों और घोषणाओं के प्रभाव। तेजस्वी यादव का वादा, महिलाओं को एक मुश्त रकम 30,000 देने की गारंटी। नवंबर को महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की कि वो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए की एक मुश्त रकम भेजने का काम करेंगे। हालांकि जब महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो कहा गया कि हर महीने महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन 4 नवंबर को यह कहा गया कि अब पूरे साल की एक मुश्त रकम 30,000 महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। हर घर नौकरी का वादा। तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में वो एक नौकरी देने की योजना लागू करेंगे, जिससे घर की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। साथ ही उन्होंने आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी का भी वादा किया है। इन वर्गों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो वर्षों से स्थायी वेतन और पहचान की मांग कर रही हैं। तेजस्वी का यही वादा अब इन महिलाओं को नई उम्मीद दे रहा है। नीतीश की बढ़ती उम्र पर सवाल, जीविका दीदी की नौकरियों को स्थायी करने की बात। महागठबंधन की तरफ से लगातार नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और बिगड़ती तबीयत पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्हें एक थके हुए नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी का वादा और हर महीने 30,000 के मासिक वेतन का वादा भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। हवा बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बार बिहार की बहन, बेटियां और बहुएं हवा का रुख महागठबंधन की तरफ मोड़ती हैं या एनडीए की तरफ, ये तो 14 नवंबर के चुनावी परिणाम ही बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।